जय हिंद दोस्तों। यूपी पीसीएस परीक्षा 2022 का जो टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लगाने जा रहे हैं भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है दोस्तों, और साथ ही यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, किंतु बजट पर वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था भारतीयों को, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि इसी के अंतर्गत ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, और यहाँ जो है इसकी स्थापना की डेट थी 10 अक्टूबर 1937। ठीक है, और साथ ही यहाँ याद रखने वाली बात है कि इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर मॉरिस गुएर। ठीक है दोस्तों, ये भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, और यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि जो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था वो की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, जिसको कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और केंद्र में द्वैध शासन के लिए संघीय विषयों की जो संख्या थी वो 2 थी। ठीक है, और वो विषय कौन कौन से थे? एक तो आरक्षित थे यानी कि रिजर्व, और दूसरा हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफरेबल। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो किसने किया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 6, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो कौन कौन सी हो जाएंगी दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी, और साथ ही केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया था। ठीक है, और जैसा कि आपको बताया था मैंने अभी, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचनों की व्यवस्था ये की गई थी 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। और एक चीज़ और याद रखने की है दोस्तों, इसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं 1919 के अधिनियम को ही। ठीक है, जिसमें कि मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड वो वायसराय था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? तो जैसा अभी आपको बताया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। ठीक है, और इसी अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई, जिसमें ऊपरी सदन को राज्य परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट और निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाया था, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ठीक है, और इनकी अवधि और पूछ लेता है, तो अवधि हो जाएगी इसकी, राज्य परिषद की तो अवधि थी 5 वर्ष थी, और साथ ही जो है निचला सदन यानी कि केंद्रीय विधानसभा की अवधि 3 वर्ष थी, जो कि प्रथम बैठक से 3 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो जैसा अभी आपको बताया, ऑप्शन नंबर सी 1919। प्रश्न संख्या 9 पर आ जाते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और साथ ही किस अनुच्छेद के द्वारा? वो हो जाएगा अनुच्छेद 1, 2, 3। ठीक है, आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए कि जो राज्यों के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त है ना। और यहाँ एक बात और याद रखने की दोस्तों, जो ब्रिटिश भारत में यह शक्ति किसको प्राप्त थी? वो थी गवर्नर जनरल को। ठीक है, और साथ ही एक बात और कि
गवर्नर जनरल को यह शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त थी? वो थी 1861 के इंडियन काउंसिल अधिनियम के द्वारा, ठीक है, यानी कि भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न, केंद्रीय विधानसभा का अथवा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुए? तो कौन कौन से हुए थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1926 के और 1945 के, ठीक है। अंक 11, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो किसके द्वारा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। और 1935 के अधिनियम द्वारा ही संविधान के अंतर्गत अधिकतर भाग लिया गया है, जैसे कि भारत संघ की स्थापना, ठीक है, संघीय न्यायपालिका और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, मतलब मेजर पार्ट इसी से लिया गया है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 पर आ जाते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ठीक है दोस्तों। जो तीनों जो विषय थे वो बांटे गए थे 1935 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। और यहाँ याद रखने वाली बात है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थी वो दी गई थी गवर्नर जनरल को, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये किसको दिए गए थे? अभी मैंने आपको बताया था, गवर्नर जनरल को, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1935 के अधिनियम द्वारा ही एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया किस अधिनियम में? तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? तो किसने की दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में संघीय शासन की स्थापना की थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 17, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो अवशेष शक्तियाँ मैंने अभी जैसा आपको बताया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गवर्नर जनरल को, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो कौन सा नहीं था इसमें? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देश के लिए लिखित संविधान, ठीक है। क्योंकि जो सबसे पहले बात की गई थी लिखित संविधान की, वो की गई थी क्रिप्स मिशन में, ठीक है दोस्तों। आप सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेजर पार्ट जो है 1935 के अधिनियम द्वारा ज्यों के त्यों हमारे वर्तमान संविधान में ले लिए गए हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न भी, निम्नलिखित में अधिनियमों में किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। और बर्मा जो भारत से अलग हुआ था किस वर्ष? वो हुआ था 1937 में, ठीक है दोस्तों। अलग किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और किस वर्ष हुआ था अलग? 1937 में। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका आज के टेस्ट में क्या स्कोर रहा? अपना स्कोर अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं आप, और साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपकी परीक्षा से संबंधित जो भी हम टेस्ट पेपर लाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।